आगरा, भारत के जूता उद्योग में कंपोनेंट्स की रचनात्मकता, तकनीकी विकास और नवीनतम अनुसंधान दुनिया भर में भारतीय बाजार का मिजाज बदल रहे हैं। देश में कंपोनेंट्स की आपूर्ति, जो पहले मुख्य रूप से आयात पर निर्भर थी, अब भारत में तेजी से मजबूत हो रही है। कुछ ऐसे ही वक्तव्य एग्जीबिशन शूटेक आगरा के 58वें संस्करण के दूसरे अंतिम दिन समापन के मौके पर एग्जीबिशन में भाग ले रहे एग्जीबिटर्स को संबोधित करते हुए एफमेक अध्यक्ष पूरन डावर ने कहे। उन्होंने कहा, जूते में इस्तेमाल होने वाले सभी कंपोनेंट्स अब देश में ही उपलब्ध हो रहे हैं। शूटेक जैसे आयोजन इस औद्योगिक क्रांति के नायक साबित हो रहे हैं। आयोजन संस्था इफकोमा के महासचिव दीपक मनचंदा ने एग्जीबिशन से जुड़े आंकड़े मीडिया के सामने रखे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2 दिवसीय एग्जीबिशन में फुटवियर कंपोनेंट्स में 450 करोड़ के कारोबार की आधारशिला रखी गई, जो निश्चित रूप से इस ट्रेड में भारत की प्रगति के संकेत हैं। शाम तक आते रहे विजिटर्स। दूसरे अंतिम दिन सुबह से लेकर देर शाम तक लगातार विजिटर्स का आना जारी रहा। न सिर्फ फैक्ट्री ऑनर्स ने इस आयोजन में शिरकत की, बल्कि भविष्य की उद्यमियों ने भी इस एग्जीबिशन में हिस्सा लिया। ऐसा लग रहा था इस आयोजन में सहभागिता के मौके को इंडस्ट्री से जुड़ा कोई भी कारोबारी चूकना नहीं चाहता था। वर्जन आज भारतीय जूता उद्योग में तकनीकी विकास और रचनात्मकता के साथ जो बदलाव आ रहे हैं, वह न केवल भारतीय बाजार के मिजाज को बदल रहे हैं, बल्कि यह हमारी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। जूते में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स अब भारत में ही उपलब्ध हैं। शूटेक जैसे आयोजन इस औद्योगिक क्रांति के नायक साबित हो रहे हैं। पूरन डावर, अध्यक्ष एफमेक। इस आयोजन में वास्तव में वायसेला का समागम देखने को मिला। शूटेक आगरा फुटवियर कंपोनेंट्स इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है और यह अपनी ऐतिहासिक सफलता की ओर बढ़ रहा है। यह आयोजन न केवल उद्योग के लोगों को अवसर देता है, बल्कि उन्हें नवीनतम तकनीकों से अपडेट कर उन्हें वैश्विक बाजार में मजबूती से खड़े होने का हौसला भी देता है। दीपक मनचंद, महासचिव इफकोमा। इस प्रकार के आयोजन में सीधे तौर पर खरीदारी नहीं होती, लेकिन कारोबारी अनुबंध निश्चित रूप से एक बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। हम उत्साहित हैं कि शूटेक आगरा में 2 दिनों में लगभग 450 करोड़ के कारोबार की बुनियाद रखी गई, जो निश्चित रूप से भारत में फुटवियर कंपोनेंट सेक्टर की बढ़ती रफ्तार का संकेत है। शरद कांत वर्मा, कार्यकारी निदेशक इफकोमा। इस प्रकार के आयोजन कारोबार को नया बूम देते हैं। एक छत के नीचे फुटवियर कंपोनेंट्स और नवीनतम तकनीक से खुद को अपडेट करने का मौका शूटेक आगरा ने दिया है। इस आयोजन में एक दूसरे से मिलने का अवसर मिलता है। फुटवियर इंडस्ट्री के लिए इस प्रकार के आयोजन लगातार होते रहने चाहिए, क्योंकि ऐसे आयोजन कारोबार को नया आयाम देने में सहायक सिद्ध होते हैं। ओपिंदर सिंह लवली, अध्यक्ष आसमा। एग्जीबिशन में भाग ले रहे एग्जीबिटर्स में से विभिन्न श्रेणियों में चुने गए स्टॉल्स को श्रेष्ठ स्टॉल्स के लिए सम्मानित किया गया। कर्नल अभय, एफटीडीआई इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन इनिशिएटिव। डॉक्टर आशीष चंद्र, एनआईएफटी मोस्ट इनोवेटिव ट्रेंड्स डिस्प्ले। शैलेश पाठक, स्टक ऑन ट्रस्टेड ब्रांड। सत्यमूर्ति, सीडीएस सोल क्रिएटिव प्रोडक्ट। अक्षय गुंटेती, ग्रीन वर्म्स रिवॉल्यूशनरी वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग। आंकड़े जो आए सामने। कुल एग्जीबिटर्स -60, विजिटर्स की सहभागिता 5247, रजिस्टर्ड बिजनेस विजिटर्स 2470, प्रदेशों की सहभागिता 12, कुल संभावित कारोबार लगभग 450 करोड़ रुपए। मुख्य रूप से रहे मौजूद कार्यक्रम का संचालन अतुल कोहली ने किया। इस दौरान इफकोमा के महासचिव दीपक मनचंदा, कार्यकारी निदेशक एसके वर्मा, पूर्व अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल, आसमा के अध्यक्ष ओपिंदर सिंह लवली, सीसीएलए के अजय शर्मा, ब्रजेश शर्मा आदि विशेष रूप से मौजूद रहे। और देखने आते हैं स्टेट में है या नहीं है, ये भी अच्छी बात है। तो लोगों को मौका मिलता है देखने का और ट्रेड का एक बेस बनाने का मौका मिलता है। लेकिन जो ट्रेड के रजिस्टर्ड विजिटर्स के पास जो ऑलरेडी इसमें हैं वो 2315 अब तक विजिट कर चुके हैं और अभी ये सिलसिला जारी है। कल अच्छी बात यह है, एक निराशा के माहौल में तो मैंने कहा था कि कठिन समय है लेकिन सही समय कि कल तक टैरिफ पर बड़ा असमंजस और आज और भारत सबसे बेहतर स्थिति में है कि ये रेसिप्रोकल लगाए गए। ये जो बेस उन्होंने दिया था अपना व्यापार बेच दिया था, इस कंट्री के साथ अपना व्यापार होता है उसके बेसिस पर टैरिफ डिसाइड भारत पर जो किया है मात्र 26%, जबकि जो बड़े कंपनी चाइना है उस पर
54%, वियतनाम 49%, कंबोडिया को 46%, और जो बांग्लादेश जो अभी तक MFN में था, जीरो ड्यूटी पर था, वो 37% यहाँ देखने को मिली है। और इस बीच एक अच्छी खबर भी आई है कि जो अमेरिका से जो टैरिफ वार चल रही थी, जिस पर चिंतित चल रही थी, उसमें भारत सबसे कम प्रभावित हुआ है। और हमारे जो कंप्यूटर देश हैं, चाइना हो, बांग्लादेश हो, वियतनाम हो, इंडोनेशिया हो, वो हमसे बहुत अधिक है। संभावना ये है कि भारत का व्यापार बढ़ेगा और आगरा का सेक्टर में बड़ा हिस्सा होगा। यहाँ जो देखा गया एक अच्छा फुटबॉल रहा, आप लोगों ने अच्छा प्रचार किया उसका, अच्छा फुटबॉल रहा। करीब लगभग 5,000 लोगों ने, 47 से 66 लोगों ने अभी तक यहाँ आए, और जिसमें से 2315 ट्रेड विजिटर्स थे जिन्होंने अपनी इंक्वायरीज यहाँ दी। उम्मीद है कि 450 से 500 करोड़ के व्यापार को यहाँ से निश्चित रूप से एक दिशा मिलेगी। और इस तरह के जितने भी इवेंट्स होंगे वो ट्रेड को बढ़ाने में सहायक होते हैं। और ये निश्चित रूप से आगरा यानी एक जो मीटिंग आगरा जाता है और चाहते हैं कि हर 3 महीने में 4 महीने में इस तरह के प्रयास अगर होते रहे तो ट्रेड को गति मिलती है। आप लोग वाइस प्रेसिडेंट इफ्कोमा सामने रहेंगे, वाइस प्रेसिडेंट इफ्कोमा और सेक्रेटरी इफ्कोमा। आज कार्यक्रम देखिए, हम लोगों ने करीब 27-28 साल पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उस समय हम लोग पार्टिसिपेंट्स को एक टेबल देते थे और जिसमें उस टेबल पे वो डिस्प्ले करते थे अपने प्रोडक्ट। और ये हमारी कोशिश ये रही है कि जो लास्ट पर्सन है, जो एक छोटा से छोटा कंपोनेंट बनाने वाला है, वो अपने प्रोडक्ट बड़े से बड़े शू मैन्युफैक्चरिंग को डिस्प्ले कर पाए, अपना प्रोडक्ट दिखा पाए और उस लाइन में जो ग्रोथ की भागीदारी है उसमें उसका हिस्सा उसको मिल पाए। उस प्रयास में हम लोग पिछले 28 साल से लगे हुए हैं और ये करीब हमारे करीब 60 शो होने वाले हैं। आई थिंक 57th या 58th शो है जो हमने ये वाला किया है। और हमारे हर शो के अंदर हमारे जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर हैं पूरे हिंदुस्तान से आते हैं, चेन्नई से आते हैं, कलकत्ता से आते हैं, कानपुर से आते हैं, हर जगह से आते हैं। और देखने के लिए भी जूते वाले आज भी जो लोग आए हैं सिर्फ आगरा से नहीं आए, कानपुर से भी आए हैं और भी बहुत जगह से आए हैं। तो ये लोग जो हैं, हम आज की डेट में इंडस्ट्री में इतना चेंजेस हो गया है। आज से 25 साल पहले कोई भी आता था कंपोनेंट खरीदने के लिए, पहला सवाल यही पूछता था कितने का है। अब ये नहीं, अब ये इतना चेंज हो गया है। एक एक स्पेसिफिकेशन प्रॉपर्टीज उसके बारे में डिस्कस करते हैं, प्राइसेस एक सेकेंडरी आइटम हो जाता है। तो ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग पूरे दुनिया के अंदर हम लोग जूते के अंदर अग्रणी, विश्व के अग्रणी रहेंगे। नंबर 1 जूते के अंदर बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। हमने एक प्रेजेंटेशन भी दिया है सरकार को। मेक इन इंडिया को हम आगे बढ़ाते हैं, मेक इन इंडिया की जगह क्रिएट इन इंडिया करते हैं। आज की डेट में हमारे पास में टेक्नोलॉजी, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ में टेक्नोलॉजी की, तकनीक की हमारे पास में कोई कमी नहीं है। दुनिया में कोई भी कहीं भी कोई भी टेक्नोलॉजी है, हमारे हिंदुस्तान में अगर वैसी तो है ही है, हो सकता है उससे बेटर हो। हमारे ही भाई हिंदुस्तानी हैं जो अमेरिका, यूरोप और अलग जगह जाके ये आज की डेट में जो बड़ी बड़ी रिसर्चेज और डिस्कवरीज हो रही हैं, मैक्सिमम हिंदुस्तानी ही कर रहे हैं। तो हम अगर कोऑर्डिनेट करें, कोई कारण नहीं है कि हम सिर्फ जूते में ही नहीं, हर इंडस्ट्री में टॉप के आगे बन सकें। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में हमने ये बोला है कि आप एक इनोवेशन सेंटर बनाइए जिसके अंदर FDDI हो, निफ्ट हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हो जैसे IIT हो गए और ये प्लास्टिक इंस्टीट्यूट्स हो गए, CLRI हो गए। अगर वो सब मिल के अगर कुछ डिज़ाइनिंग करेंगे तो हम क्रिएट इन इंडिया में। बेसिकली आगरा से बिलोंग करता हूँ। हम लोग एडिसिव इंडस्ट्री में, हम मेनली फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए एडिसिव्स बनाते हैं। एडिसिव्स की कहानी ये है कि फुटवेयर में किसी भी जूते में 10 से 15 रुपए का एडिसिव लगता है और
200 रुपये से लेके 5,000 10,000 रुपये तक का एक जोड़ी बनती है। तो एडिसिव बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब एडिसिव का कहना ये है कि हिंदुस्तान में, इंडिया में हमारी एडिसिव कंपनियां जो भी थी वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाई, ट्रस्टेड ब्रांड नहीं बन पाई, जिसकी वजह से इंपोर्टेड प्रोडक्ट आए, इंपोर्टेड कंपनियां आई। आज की डेट में हम जितनी भी इंपोर्टेड कंपनियां हैं, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, उसके साथ हेल्दी कंपटीशन कर रहे हैं। साउथ में हम फरीदा शूज़, अब्रोज इंटरनेशनल, एशियन स्पोर्ट्स जिसका मेन सिंह धोनी साहब ऐड करते हैं, तेज इंटरनेशनल, सुप्राउस ग्रुप पूरा, एक्सपोर्टर्स, नॉन एक्सपोर्टर्स, स्पोर्ट्स, सब में हम अपना माल सप्लाई करते हैं और सिर्फ क्वालिटी के दम पे हम आगे बढ़ते हैं। हमारा काम है वैल्यू एडिशन करना, यूज़र फ्रेंडली, और जो खतरनाक केमिकल हैं उनको हटा के ऐसा प्रोडक्ट देना जिससे कि इंडस्ट्री को फायदा हो। ठीक है, कुल मिला के इंडस्ट्री को वैल्यू एडिशन। कहना चाहिए 2 दिन का प्रोग्राम हम लोगों का काफ़ी अच्छा रहा है। स्पेशली जो साइजिंग सिस्टम है जो इंडिया ने डेवलप किया है, जो कि भारतीयों के लिए गर्व की बात है। अभी तक हम US, UK, फ्रेंच, यूरोपियन साइज की बात करते हैं, अब इंडियन फुटवेयर साइज का भी कस्टमर होगा और उसका एक इलाका और कट प्रेजेंटेशन हम लोगों को देखने को मिला और ये सीखने को मिला कि एक्शन सिस्टम क्या। आने वाले समय में हमें बेहतर फिटिंग का जूता पहनना जिससे हमारे फुटबॉल की जगह फिट हो जाए और बेटर कंफर्ट मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपने जैसे कि देखा कि नई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, स्पेशली जो रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स वगैरह डिस्प्ले ओवरऑल फुटफॉल अच्छा रहा। और आज जो टैरिफ की न्यूज़ आई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया के ऊपर 26-27% है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे कम्पिटिटिव कंट्रीज़ हैं जैसे वियतनाम है, बांग्लादेश है या चाइना है। स्पेशली इनके ऊपर टैरिफ कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो जूता इंडस्ट्री के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आगे भविष्य में क्रिएट मिलेगा पूरा चांस है, जिसका इफेक्ट फुटवेयर कंपोनेंट पर। तो अच्छे कंपोनेंट का मतलब है कि अच्छा